गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आप लोग को सेमीकंडक्टर डायोड में दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 से ही रिलेटेड पार्ट 2 बहुत ज़्यादा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में जाना, उसका बेसिस कैसे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सटेंसिक क्या होता है, इम्प्योरिटी किस लेवल पर ऐड करेंगे कि एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, फिर उसमें करंट सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कब होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, कौन बेटर होता है, हम सब चीज़ों हम ये सारे चीज़ को डिस्कस हम लोगों की लास्ट लेक्चर में किया। और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं जो है सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, डायोड क्या होता है? इट इज़ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप। मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तभी हमको क्या मिलेगा, डायोड बनेगा। ठीक है, डायोड दो तरह का होता है, एक होता है पी एन जंक्शन, जो पी टाइप और एन टाइप से बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी एन जंक्शन डायोड है वो रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए कहाँ यूज होता है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करे फ्लो करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी। दूसरा डायोड होता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। यहाँ क्या है, वहाँ पी और एन लगता था, यहाँ क्या पी की जगह या मेटल या एन की जगह मेटल, और दूसरी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर रह सकता है या दूसरी टाइप एन रह सकता है। ठीक है, उसकी जगह हम मेटल यूज़ कर देंगे, एक मेटल रहेगा और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, उसका कनेक्शन होगा। एग्जांपल क्या है, ये स्कॉटकी डायोड, पॉइंट कंटेक्ट क्या डायोड। इस तरह का जो डायोड है ये रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसलिए ये सब क्या रेक्टिफायर एज एन रेक्टिफायर यूज नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग को जितना पढ़ना पी एन जंक्शन डायोड पढ़ना है, तो इसीलिए अब हम लोग उसी पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हम आते हैं पी एन जंक्शन डायोड। बताया डायोड क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आते हैं, बोलता है कि पी एन जंक्शन तभी फॉर्म हो सकता है जब व्हेन ए बॉन्डिंग फोर्स इज क्रिएटेड इन बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब बॉन्डिंग फोर्स पी और एन टाइप के बीच में क्रिएट होगा तभी बन सकता है। पी टाइप पी सेमीकंडक्टर नहीं पॉसिबल है, एन नहीं है, पी एन ही है। जब पी और एन के बीच में बॉन्डिंग फोर्स होगा तभी होगा। अब यहाँ पर हम देखिए पी एन डायोड, हम फॉरवर्ड बायस के बारे में बाद में जाएंगे। तो ये देखिए पी टाइप है, पी टाइप में हम बताए थे कि लास्ट लेक्चर में कि पी टाइप से मेजॉरिटी करियर क्या होता है, होल। देखिए ये जो वाइट में डॉट है वो होल है, और जो येलो में है वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये होल्स को बता रहा है। तो पी टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन है। उस तरह एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या, इलेक्ट्रॉन्स, एगो होल्स बताया है। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो रीजन है इसको डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। ये जो रीजन है ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, या स्पेस चार्ज रीजन, या ट्रांजिशन रीजन कुछ भी करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो होल्स है ये क्या पी टाइप है। ठीक है, पी टाइप में इसके हम सेमीकंडक्टर को याद कीजिए लास्ट लेक्चर को, तो उसमें हमने बताया था कि पी टाइप में क्या होता है, एब्सेंस, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो कम को हम, और एन टाइप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ठीक है, सरप्लस होता है। तो इसीलिए जो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इसको हम किसे दिखाएंगे, निगेटिव आयंस। ठीक है, क्योंकि कम होता है, और यहाँ पर प्लस है तो उसको क्या दिखाएंगे, प्लस से पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब जो इन द डिप्लेशन लेयर क्या होता है, दोनों तरफ आयंस होता है, निगेटिव और पॉजिटिव आयंस। और जो आयंस होता है वो मूव नहीं करता, वो इमोबाइल होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल्स मूव करता है, लेकिन जो आयंस होता है वो इमोबाइल होता है, वो मूव नहीं करता है। इसीलिए क्या है, डिप्लेशन लेयर में चार्ज क्या है, जीरो है, वहाँ कोई भी चार्ज कैरियर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि कोई भी मूव ही नहीं कर रहा, सब इमोबाइल आयंस है, चार्ज कैरियर्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बिल्ट इन वोल्टेज क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो हम बताए कि क्या है, इस साइड क्या है, निगेटिव आयंस, इधर क्या है, पॉजिटिव आयंस डिप्लेशन लेयर में। ठीक है, फिर से आप पिछला देख लीजिए, ये क्या है, निगेटिव आयंस, ये क्या है, पॉजिटिव आयंस, ये सब पॉजिटिव आयंस, ये सब निगेटिव आयंस। तो ये जो है डिप्लेशन है, इसको देखिए भी नोट है, यही है आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिल्ट इन वोल्टेज जो बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरफ निगेटिव आयंस है, एक तरफ एक्सेप्टर। निगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, मतलब वो क्या, उसके पास कमी है तो एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, और पॉजिटिव टाइप क्या है, डोनर, उसके पास सरप्लस है, ज़्यादा है, इसलिए वो डोनर कर सकता है इन साइड में। ठीक है,
तो डिप्लेशन लेयर्स वहाँ तो एक तरफ निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो क्या हुआ यहाँ बिल्ट इन वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलता है, डिप्लेशन लेयर अपोजिट मेजॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द नेचर। जो डिप्लेशन लेयर होता है वो मेजॉरिटी कैरियर को अपोज करता, आराम से पार नहीं करने देता है जंक्शन को। वही माइनॉरिटी कैरियर रहेगा, विल नोट अपोज माइनॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द, उल्टा उसको मदद करता। कैसे करता हम आगे डायग्राम में देखेंगे, डिप्लेशन कैसे मेजॉरिटी कैरियर को रोकता है और कैसे माइनॉरिटी कैरियर को मदद करता है। ठीक है, जो वी नोट है वहाँ, यहाँ भी हम डायग्राम में आप लोगों को दिखाए वी नोट। ठीक है, ये ग्रीन में जो है वी नोट, ये वी नोट जो है, ये वी नोट जो है इसको हम कहते हैं बिल्ट इन वोल्टेज और पोटेंशियल हील और बैरियर वोल्टेज या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या डिफ्यूजन वोल्टेज, कुछ भी इसको, इतना नाम है इसका। ठीक है, तो जो वी नोट है जर्मेनियम के लिए होता है। दो सिलिकॉन मेन हम पढ़ेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे सारा स्टडी करेंगे। तो जो जर्मेनियम होता है उसका वी नोट का वैल्यू होता है 0.1 से 0.5 वोल्ट, और जब टिपिकल वैल्यू की बात करें तो 0.2 वोल्ट मानते हैं। जो सिलिकॉन होता है उसका 0.6 से 0.9 वोल्ट होता है, और अगर टिपिकल वैल्यू की बात करें तो 0.7 वोल्ट होता है। तो अब देखिए, अभी बताएं द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज इज निगेटिव टुवर्ड्स पी साइड एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स एन साइड होता है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव आयन उस साइड है और इधर पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब मूव करते हैं, ये है सेमीकंडक्टर का। अब देखिए, यहाँ पी टॉप्ड है, यहाँ क्या होल्स होगा मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ एन डॉप्ड है, यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम क्या बोलते हैं, चार्ज यहाँ निगेटिव हो रहा था इसलिए नीचे से है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है इसलिए ऊपर है। अब क्या है, जो वोल्टेज क्या होगा, इधर निगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और जो वोल्टेज होता है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है इस एट द जंक्शन पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि वोल्टेज निगेटिव जनरेट होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि देखिए पी टॉप में होल्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स, और इधर क्या है इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स। अब देखिए पी टाइप है। ठीक है, होल्स इधर से जाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर है, बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ होल्स दिखा रहा है। ठीक है, होल्स इधर जाना है, यहाँ देखिए इसको इतना कवर करके तब जाना पड़ेगा। वहीं अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना पड़ेगा तो आराम से उसको मदद कर देगा। ठीक है, उसी तरह हम इधर देखते हैं, इधर क्या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी का। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चाहे, ठीक है, तो इसको क्या है बैरियर पोटेंशियल पार करना पड़ेगा। अगर होल्स जाना चाहे उसी से तो आराम से इधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनॉरिटी कैरियर को मदद कर रहा है। यहाँ इसी तरह यहाँ दिखा रहा है, देखिए होल्स क्या है, होल्स है इधर मेजॉरिटी कैरियर, होल्स को क्या है प्रॉब्लम करेगा। ये क्या है बैरियर पोटेंशियल क्या है डेल्टा बी, वही ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्ट एनर्जी गेन करेगा तब यहाँ पहुँचेगा वोल्टेज, और यहाँ इसको आने के लिए क्या है आराम से कोई भी रुकावट नहीं है। तो इसीलिए हम ये लाइन बोले थे कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स को है वो जो ये डिप्लीशन लेयर है रोकता है जाने में, क्रॉस करने में, और माइनॉरिटी कैरियर्स को क्या होता है आराम से जाने देता है, उसको ना रोकता है, इवन उसको हेल्प कर देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम उसी पिछला जो डायग्राम उसका कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। पहला क्या है, पीएन जंक्शन डायोड फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव एंड इज मैक्सिमम एट द जंक्शन। ठीक है, एंड टेपर्स इट ऑन अदर साइड ऑफ द जंक्शन। क्या बोल रहा है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है, जो फील्ड इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम है। देखिए यहाँ जंक्शन है ना, देखिए मैक्सिमम है जंक्शन पे, और जैसे जैसे दोनों साइड क्या होता है टेपर्स मतलब कमता है, और आउटसाइड डिप्लीशन लेयर 0 है। ठीक है, टेपर्स मैक्सिमम है यहाँ पर इस पे जंक्शन पे, और धीरे धीरे क्या है घट रहा है, टेपर्स हो रहा है, और आउटसाइड जैसे जैसे इसके बाहर जा रहे हैं देखिए 0 है, कोई भी फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, द मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स ऑफ पी एन एन रेंजेस विल बी क्लाइंबिंग अप द बिल्ट इन वोल्टेज एंड सो देयर इज नो एन अपोजिशन। देखो वही बताए, पी टाइप भी क्लाइम अप करेगा मेजॉरिटी कैरियर्स, और एन टाइप भी क्लाइम अप करेगा, इसलिए वहाँ क्या है अपोजिशन है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए। वहीं माइनॉरिटी कैरियर क्या है, पी टाइप और एन टाइप क्या है फॉल डाउन करेगा, यहाँ अपने डाउन कर रहा है। ठीक है, हम आए यहाँ पर, हम क्या बताएं, यहाँ क्या अप कर रहा है, इधर का मेजॉरिटी क्या अप कर रहा है, वही माइनॉरिटी का फॉल डाउन कर रहा है, इधर भी क्या हो रहा है फॉल डाउन। तो उसे यहाँ क्या मदद मिलेगा, वहाँ क्या है हमको क्लाइंब अप करना पड़ रहा था, इसमें क्या हमको एनर्जी चाहिए था। ठीक है, अब ये जो
अब हम एक कॉन्सेप्ट है कट इन वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज, उसको बोलते हैं ब्रेक वोल्टेज। तो इसका मेन में एग्जाम है, एक तो नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये क्या, इट इज़ द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज टू रिक्वायर्ड अक्रॉस द डायोड सो दैट ए करंट विल फ्लो। मतलब मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगा एक डायोड को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो मिनिमम वोल्टेज क्या होगा, अगर जैसे हम बोलें कि वी नोट, सॉरी इसका वी नोट है, तो एटलीस्ट ये वी नोट वोल्टेज लाएगा तभी तो इतना स्पीड से आएगा, तभी तो ये इसको क्रॉस कर पाएगा। तो मिनिमम क्या हमको वी नोट चाहिए, ठीक है। और वी नोट हम जानते हैं क्या था, बिल्ट इन वोल्टेज, मतलब मिनिमम जो कट इन वोल्टेज होना वो तो कितना होना चाहिए, वी नोट तो होना ही चाहिए। तो वही बता रहा है, उसको डिनोट करते हैं वी गामा से। तो वी गामा इक्वल टू क्या, वी नोट। वही सेम बात है जर्मेनियम के लिए वी नोट का वैल्यू या वी गामा का वैल्यू 0.2 वोल्ट टिपिकल, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अब है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर बना इसका विड्थ, इधर क्या था, ये इधर एक तरफ कैटायन था एक तरफ एनायन था, या एक, ठीक है। तो विड्थ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रूट ऑफ डोपिंग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ जाता है। विड्थ क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। मतलब जैसे जैसे डोपिंग घटाएंगे विड्थ बढ़ेगा, डोपिंग कंसंट्रेशन हम घटाएंगे विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो विड्थ क्या होगा, घटेगा, यानी हाईली डोप्ड का विड्थ कम होगा। फिर दूसरा बोलता है कि अगर दोनों का, जैसे पी टाइप और एन टाइप, दोनों का अगर कंसंट्रेशन सेम हो, अगर हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि पी टाइप का कंसंट्रेशन को एन ए से डिनोट करते हैं कि एक्सेप्टर है, और एन डी से करते हैं डोनर को, एन टाइप को। अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम है तो जो ये होगा, ये सीधा जो विड्थ है टोटल वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एन दोनों दो पार्ट में होगा, और दोनों इक्वल पार्ट होगा, डब्ल्यू पी इक्वल टू डब्ल्यू एन इक्वल टू W/2, ठीक है। ये जो विड्थ होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर से हम देख लेते हैं, अगर ये इसका कंसंट्रेशन जो मटेरियल पी टाइप यूज कर रहे हैं और एन टाइप, दोनों में कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो W है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसको हम करेंगे डब्ल्यू पी साइड के लिए, इसको करेंगे डब्ल्यू एन साइड के लिए, दोनों बराबर किसके होगा, W/2 के, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा ये अब आप सबको। नेक्स्ट मूव करें अब, ठीक है। जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर होता है वो डिपेंड किस पे करता है। एक फॉर्मूला जो आपको शायद जरूरी नहीं है लेकिन बस समझाने के लिए, √2 ER E0 अपॉन Q इंटू NA प्लस ND बाई NA इंटू ND इंटू BI। Q क्या है, कांस्टेंट है, ER ER क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो NA क्या है आपको पता है, ND भी क्या है आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, किस पे एक तो NA ND यानी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पी एन एंटीजेंस पे विड्थ करता है, ये भी बता रहा है कि उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कॉन्टैक्ट पोजीशन या बिल्ट इन वोल्टेज उस पर डिपेंड करता है, और तीसरा किस पे, रिलेटिव परमिटिविटी। Q तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ पे विड्थ डिपेंड करता है, घटता या बढ़ता है, ठीक है। अब हम जान गए डायोड के बारे में। अब हम जानेंगे डायोड में बायसिंग कैसे करते हैं, बायसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। तो हम पहले ही बताया कि डायोड ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करता है, ठीक है। और जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे डायोड को उसको क्या बोलते हैं, बायस वोल्टेज। तो दो तरह का बायसिंग पॉसिबल है, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा कि जैसे पी एन टाइप है, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड है, तो पी क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल और एन क्या है, निगेटिव, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए बैटरी का, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। वही देखिए, ये एन रीजन है, एन को निगेटिव से किया, पी रीजन है, पी को पॉजिटिव से किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बायसिंग से कंट्रोल कैसे होता है। जब अब देखेंगे कंट्रोल कैसे। अब देखिए एन है, इधर क्या है, करंट पी इधर जाएगा, और करंट का पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इधर जाएगा, और करंट के इधर इसी डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। एन रीजन में ऑलरेडी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्योंकि एन रीजन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ मेजॉरिटी कंटेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ हम दिए, ठीक है। जब और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत हाई हो गया यहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई हुआ तो ये क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। जब इधर मूव करना शुरू करेगा तो उसी तरह यहाँ जब पी होल्स इधर आ रहा है, यहाँ पी का ऑलरेडी यहाँ है, तो पी क्या है, इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इधर, ये एन टाइप इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, पी टाइप इधर कर रहा है। यहाँ पर डिप्लीशन लेयर में कुछ कम्बिनेशन और रिकम्बिनेशन होगा और बाकी सब पास करेगा, और ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इसके कारण क्या है, वेरी स्मॉल डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो घट जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से एन टाइप और पी टाइप से एन होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और करंट में कंट्रीब्यूट करेगा, और जितना भी रिकॉम्बिनेशन होगा डिप्लीशन लेयर में भी करेगा, क्योंकि यहाँ का होल्स आराम से क्रॉस कर सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आराम से कर सकता है, लेकिन इसको पास करने के लिए हमको वोल्टेज बायसिंग अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगर फॉरवर्ड बायस को, तो हम एक रेसिस्टेंस और एक डायोड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉरवर्ड से डायोड का सिंबल ये भी होता है, ठीक है। इसको पी टाइप, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। अगर इसको ऐसे पी देते हैं, इसको एन देते हैं, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। इस तरह का होता है डायोड का सिंबल, ये यहाँ एक लाइन, ठीक है, और जिधर लाइन है उधर एन, और ये पी टाइप होता है, ठीक है। ये भी सिंबल डायोड का। अब हम मूव करते हैं दूसरा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायस को उल्टा कर देंगे, जैसे अब ये डायोड था, ये पी है, ये एन है, तो एन को हम पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं और पी को हम दे दें नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा। तो यही देखिए पी रीजन को क्या दे दिया है, नेगेटिव, और एन रीजन को क्या दिया, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इसको इसमें कैसे होता है, क्या होता है, ये हम देखना चाहेंगे। सॉरी, एक और चीज़ देख लेते हैं कि जब जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट वर्क करता है। देख लीजिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम क्या बना सकते हैं, एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है, मतलब जीरो रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं डायोड रिवर्स बायस में हम देख रहे थे, ठीक है, इतना हम कनेक्शन देख लिए थे। तो अब हम देखेंगे कि एन टाइप, इधर क्या, इधर करंट फ्लो करेगा, इधर होल्स फ्लो करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो एन रीजन है, यहाँ क्या है ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन इधर से होल्स आ रहा है, इधर से तो होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। उसी तरह इलेक्ट्रॉन इधर जगह, यहाँ क्या होल्स मेजोरिटी करेगा, तो होल्स को अपनी तरफ खींचेगा ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ क्या है, डिप्लीशन लेयर अपने आप, अब एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये क्या, डिप्लीशन लेयर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उल्टा कर दिए, फिर सिमिलरली यहाँ बोले हम डायोड को है, ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, ये नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, हो गया रिवर्स बायस। और जो रिवर्स बायस कंडीशन में ये ओपन सर्किट में की तरह काम करता है, मतलब पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहीं हो जाएगा, इससे करंट पास ही नहीं कर सकता है। अब सारा जितना भी कितना भी वोल्टेज अपना पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको क्या बोले थे कि डायोड जो होता है एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे आइडियल डायोड के बारे में। आइडियल डायोड को आइडियल डायोड, परफेक्ट डायोड और इमेजिनरी डायोड भी कहते हैं। जो आइडियल डायोड होता है उसमें फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 0 ओम होता है, रिवर्स रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट ओम, और कट इन वोल्टेज 0 वोल्ट मानते हैं। ये आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल डायोड, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आइडियल डायोड होता है तो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, वो आगे हम जान लेंगे, अभी बस इसका वैल्यू जान लीजिए, ठीक है। जब ये देखिए एनोड का थोड़ा, जब आइडियल में सीधा क्लोज सर्किट होता है और ये सीधा ओपन सर्किट होता है। और आइडियल डायोड का हम करेक्टरिस्टिक कर्व का बात करें तो हम क्या होता है कि सिर्फ 0 वोल्ट, मतलब कोई करंट भी नहीं दिया और ये कंडक्शन शुरू कर दिया करंट में, ठीक है, कोई वोल्टेज अप्लाई भी नहीं किया और ये कंडक्शन शुरू कर दिया, 0 वोल्ट पे करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा आइडियल तो मिलता नहीं कुछ है, तो हम जानेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस में प्रैक्टिकल डायोड कैसा होता है। तो आरएफ क्या होता है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। वो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल वैल्यू होता है रेसिस्टेंस का, 10 ओम से 100 ओम करता है। तो जो एक आइडियल डायोड होता है उसको हम इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना सकते हैं, एक बाइसिंग वोल्टेज जो 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और 0.2 वोल्ट होता है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो एक, और उसके सीरीज में एक आरबी स्मॉल रेसिस्टेंस जो 10 ओम से, आरबी कह दो या आरएफ कह दो, ठीक है, आरएफ कह दो, ये बेटर होगा। इस ये देखिए आरएफ है, ये बी को भी गामा बोल दो, ठीक है। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो 10 ओम से 100 ओम का है ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब डायोड अगर रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, तो रिवर्स बायस में क्या हो जाता है कि इसको हम इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं कि एक ओपन सर्किट और उसके साथ एक बड़ा रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना, 1 मेगा ओम से भी ज़्यादा होगा। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिखा गया, इसको करेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेगा ओम होगा, ठीक है। उससे भी बड़ा वैल्यू होता है, हम इसका पीडीएफ आपको देंगे तो उससे करेक्ट कर देंगे। यहाँ आप करेक्ट लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेगा। तो रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, इतना रेसिस्टेंस शो करता है को करंट को अलाउ ही नहीं करता, सारा वहीं ड्रॉप कर लेता है। अगर भैया करेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो ये है पीएन जंक्शन का जो प्रैक्टिकल डायोड है उसका भी करेक्टरिस्टिक। जर्मेनियम हो तो 0.2 वोल्ट के बाद ये कंडक्ट करना शुरू, पहले 0 रहता है, 0.2 के बाद ये कंडक्ट, और सिलिकॉन की बात करें तो 0.6 के बाद ये कंडक्ट शुरू करता है, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड में इसकी को नी वोल्टेज करें। और रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में क्या होता है, वो
कितना भी बढ़ाते जाए जीरो होगा तब तक जब तक ब्रेक डाउन नहीं आए। जैसे ब्रेक डाउन आएगा सडन इंक्रीज होगा करंट में, हल्का सा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाइए ब्रेक डाउन के बाद, VBR ब्रेक डाउन वोल्टेज को डिनोट करते हैं VBR। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद आपको सडन इंक्रीज इन करंट होगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स करंट जो होगा मिली एम्पेयर में होगा, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड में बता दिया आपको कि 0.2 वोल्ट के बाद वो कंडक्शन शुरू करेगा, जो मिनिमम है उसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डायोड कुछ जान लेते हैं। डायोड एज एन रेक्टिफायर यूज होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, ऑन ऑफ स्विच के रूप में यूज करते हैं। जो जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेफरेंस के रूप में यूज होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो लाइट LED TV भी आप सुने होंगे। लेजर जो आप जलाते हैं वो लेजर की तरफ में यूज होता है। क्लिपर सर्किट में यूज होता है, क्लैम्पर सर्किट, इस तरह से बहुत जगह यूज होता है। तो ठीक है, डायोड के बारे में आप इतना ही जानना है। अगला में हम लोग देखेंगे जेनर डायोड के बारे में। आई थिंक सबको समझ में आ गया, लेकिन किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।